अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीना इन्दल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह मुस्तफ़ा में बावाज़ बुलंद पूरा मजमा झूम के दुरूद पाक का तोहफ़ा पेश कीजिए और पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस वक्त मिंबर शरीफ पर जमात अहले सुन्नत के मुक़्तदर उलमाए कराम व शोराए इस्लाम जलवा फरोज हैं। खुसूसियत के साथ गाज़ी मिल्लत अताए कायदे अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल साहब क़िबला बलियावी साबिक़ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिंबर शरीफ पे बनफ्स नफीस जलवा फरोज हैं। जमात अहले सुन्नत का वो खुशफिक्र शायर जिनका कहने और पढ़ने का इस वक्त सिर्फ भारत नहीं पूरी दुनिया में एक मुनफरिद फिक्र समझी जाए। शायर अहले सुन्नत जनाब मोहतरम अलहाज हबीबुल्लाह फैजी साहब क़िबला वो भी जलवा फरोज हैं। शायर अहले सुन्नत जनाब नदीम रज़ा फैजी और दिगर उलमा व शोरा मंच पे जलवा फरोज हैं। सदर जलसा हज़रत अल्लामा मौलाना शकील अहमद साहब क़िबला सिराजी बनफ्स नफीस रौनक के बज़्म है। वक्त की किल्लत दामनगीर नहीं बल्कि गर्दनगीर है। और मैं देख रहा हूं कि रात जिस तेजी के साथ सफर कर रही है इश्क उसी रफ्तार से सीने में जगह ले रहा। और आप उस जगह पे बैठे हो जिस जगह को मेरे मुस्तफा ने जन्नत की क्यारी फरमाया है। अगर आज थोड़ी देर हमारा बैठना कबूल हो गया ना, खुदा की कसम आज की यही रात हमारे लिए निजात वाली रात बन सकती है। यही रात हमारे लिए बख्शिश वाली रात बन सकती है। इसलिए कि हमारे पास ऐसे अमाल नहीं है कि हम अपने अमाल के बुनियाद पर बख्शे जाएं। हमारी इबादत भी इस लायक नहीं है कि अल्लाह हमारी इबादत के बुनियाद पर हमारी मग़फ़िरत फरमा दी। हमारे अखलाक को किरदार भी इस लायक नहीं कि हम अपने अखलाक को किरदार के बुनियाद पर बख्शे जाएं। हमें अपनी इबादत पे नाज नहीं, हमें तो रब की रहमत और मुस्तफा की शफाअत पे नाज है। इसलिए कि न ताक़त पर, न तक़वा पर, न ज़ुहद व इत्तिक़ा पर है हमारा नाज। जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, सरजमीने चारघारा, अल्लामा शहादत हुसैन बरकाती, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं तकरीर के लिए नहीं आया, तकरीर तो हुजूर गाज़ी मिल्लत की आज आप सुन लेंगे।
इसलिए जो लोग इधर उधर अब भी घूम रहे हैं, आगे कुर्सियां लेकर बैठ जाओ, तकरीर आज सुननी है। हुजूर गाजी मिल्लत तशरीफ ला चुके हैं, आज तकरीर हजरत की होगी। मैं तो सिर्फ ये बताने आया हूं, अल्लामा हामिद साहब किबला ने जो कहा कि इस वक्त मेरी कौम की बेटियां बड़ी तेजी के साथ जो इर्तिदाद की शिकार हो रही है, आज मेरी कौम की बेटियां गैरों के कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में जाने पे मजबूर होती हैं। एक ही क्लास, एक ही बैच। मैं अपने तो अपने गैरों के साथ भी बैठती हैं, और वो भोली भाली मेरी ये कौम की बेटियां उनके चुंगल में फंसकर अपने ईमान के भी सौदा कर लेती है, अपने अकीदे के भी सौदा कर लेती है। इसलिए अल्लामा शकील अहमद सिराजी ने जब इस इलाके को देखा तो इन्होंने महसूस किया कि इस इलाके में कैसे इदारे की जरूरत है, इस इलाके में कैसी दरसगाह की जरूरत है, जिस दरसगाह में हम अपनी कौम की बेटियों को बैठाकर ज़ैनब नाम रखने से पहले अगर हमने ज़ैनब की जिंदगी की तारीख पढ़ा दी, फातिमा नाम रखने से पहले अगर हमने फातिमा की जिंदगी की कहानी सुना दी, खुदा की कसम ये मेरी कौम की बेटियां अपनी जान देना तो पसंद कर सकती है, अपनी इज्जत का सौदा करना कभी पसंद नहीं कर सकती है। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। आज हमने अपनी बेटियों का नाम ज़ैनब तो रखा, लेकिन ज़ैनब की जिंदगी की हमने कहानी नहीं सुनाई, और वो ज़ैनब की जिंदगी की कहानी कोई कॉलेज और यूनिवर्सिटियों से नहीं मिलेगी। ज़ैनब और फातिमा की जिंदगी की तारीख पढ़नी हो तो ऐसे इदारे कायम करने हो। सुन सैयदा ज़ैनब कौन थी, सुन, झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। सहन है मस्जिद नबवी का, 6 साल की एक बच्ची कुरान की तिलावत फरमा रही, और तिलावत फरमाते फरमाते थोड़ा सा दुपट्टा सर से सरक गया। सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा तशरीफ ले आया, और सर से जो थोड़ा सा दुपट्टा सरका था ना, सैयदा फातिमा ने उस दुपट्टे को सर पे डाल दिया, और डालने के बाद सैयदा फातिमा बोल पड़ी, ए बेटी ज़ैनब, खबरदार अपने सर से दुपट्टा सरकने ना देना, वरना तेरे नाना मुस्तफा तुझसे नाराज हो जाएंगे। इतना सुनना था, सैयदा ज़ैनब बिलक बिलक के रोने लगी, सैयदा ज़ैनब हिचकियां ले ले के रोने लगी। इतना रोई ज़ैनब, इतना रोई ज़ैनब, फिर सैयदा फातिमा को आना पड़ा, और आने के बाद सैयदा फातिमा ने पूछा था, ए बेटी ज़ैनब, इस तरह से आंसू क्यों बहाती हो, इस तरह सिसकियां ले लेके क्यों रोती हो? तब सैयदा ज़ैनब ने कहा था, कहीं मेरे नाना मुस्तफा मुझसे नाराज तो नहीं हो गए? ए अम्मी फातिमा, आज मैं आपको गवाह बनाकर आपसे वादा करती हूँ कि आपकी बेटी ज़ैनब अपनी गर्दन तो दे सकती है, अपने सर से कभी दुपट्टा सरकने नहीं दे सकती है। इसलिए अगर ऐसी तारीख पढ़ानी हो तो फिर इसी इदारे की जरूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह
आपकी इसी जमीन पर वो इदारे की कल बुनियाद रखी जाएगी। मैं देखना चाहता हूं इस भरे मजमे में कौन ऐसा मां का जिगर का टुकड़ा हो जो पहली ईंट, कौन खुशनसीब होगा जो अपनी मां के नाम पर पहली ईंट उस इदारे के बुनियाद में लगाएगा। हमारे पास कुछ ईंटें हैं और एक ईंट जो पहली ईंट है उसकी कीमत हमने सिर्फ 21,000 रखा है, सिर्फ 21,000। कौन ऐसा मर्द मुजाहिद है, कौन ऐसा मां का जिगर का टुकड़ा है जो अपने मां के नाम पर, तो नारा लगा दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत गाज़िए मिल्लत जनाबे मंसूर खान मुखिया साहब किबला। कहाँ है मुखिया जी? मुखिया जी है? अरे सुभान अल्लाह, ये हमारे मंसूर मुखिया जी, ये मंसूर मुखिया जी जिनकी बड़ी मेहनत रही है। मंसूर खान साहब ने पहली ईंट 21,000 रुपये में, सुभान अल्लाह, पहली ईंट 21,000 रुपये में। अनवरी कौन है ये? अहलिया नहीं है दुनिया में, है ना? दुआ कीजिए इनके अहलिया इस वक्त बाहयात हैं, यानी हयात से हैं, और अपने अहलिया के नाम पर 21,000 रुपये इस नियत के साथ इन्होंने दी, अल्लाह सेहत के साथ उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। जरा बोल दो आमीन। तो है कोई इस मजमे में जो मंसूर खान साहब के कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा हो जाए? है कोई एक ऐसा मर्द मुजाहिद? हमने मां के नाम पर मांगा, सुभान अल्लाह। ये 21,000 रुपये इन्होंने नकद पेट कर दिया, और ये पैसा मैं हुजूर गाज़ी मिल्लत 21,000 रुपये मंसूर खान साहब ने पहली ईंट बुनियाद के लिए। इस भरे मजमे में है कोई? सुभान अल्लाह। क्या नाम है? शमसुल हक खान साहब। आप 21 बोरा सीमेंट देंगे, लिखते रहिएगा, 21 बोरा सीमेंट। नारा लगा दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने रईसुल कलम गाज़िए मिल्लत जनाब शमसुल खान साहब जिंदाबाद। लाजवाब हाजी साहब, वाह वाह वाह। हुजूर गाज़ी मिल्लत की तरफ से हुक्म ये हुआ है कि इस वक्त पहली ईंट 21,000 रुपये में मंसूर खान साहब ने ले ली। अब मैं ईंट की कीमत कम कर देता हूं, और पंजतन पाक के नाम पर सिर्फ 5,000 रुपये, सिर्फ 5,000 रुपये में एक ईंट। है कोई? 5,000 रुपये, ये बहुत मोटी रकम नहीं है, सिर्फ 5,000 रुपया। है कोई? नाम क्या है? मौलाना कमरुद्दीन।